नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता है हिमाचल पर। आज है 2 जून 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मंडी सांची क्षेत्र में 72.32%, कांगड़ा चंबा सीट पर 67.97% मतदान है। मंडी सांची क्षेत्र में इस बार 72.32% मतदान हुआ है, जो कि पिछले आम चुनावों के मुकाबले कम है। पिछले आम चुनाव में मंडी सीट पर 73.40% वोट पड़े थे। हालांकि इस बार मंडी सांची क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या भी काफी अधिक बढ़ी है। सांची क्षेत्र में मंडी जिले में सबसे अधिक 73.98% वोट पड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत, सदर विधानसभा क्षेत्र मंडी से कम वोट ने नेताओं की परेशानी बढ़ा दी है। सराज विधानसभा क्षेत्र से इस बार पिछले आम चुनाव के मुकाबले लगभग 7,000 अधिक वोट होने के बाद भी मतदान प्रतिशत गिरा है। यही हाल भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत और सदर का भी रहा है, जबकि रामपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता बढ़ने के साथ ही वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। रामपुर में इस बार 74.3% और किन्नौर में 71.44% मतदान हुआ है, जबकि पिछली बार यहाँ 71.56% वोट पड़े थे। इस बार कुल 42,825 मत पोल हुए हैं, जबकि पिछली बार कुल 41,062 मत डाले थे। भरमौर में इस बार 63.14% मतदान हुआ है। यहाँ पिछली बार 64.53% मतदान हुआ था। लाहौल स्पीति में इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ा है। यहाँ 74.9% वोट पड़े, जिसकी वजह विधानसभा का उपचुनाव भी है। लोकसभा चुनाव 7वां चरण पर अब 4 जून का इंतजार है। लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम चरण शनिवार शाम 6 बजे संपन्न हुआ, जिसके साथ 19 अप्रैल से शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी मतदान प्रक्रिया समाप्त हो गई है। 7वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 57 सांसदीय क्षेत्रों में मतदान हुआ। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। वोटों की गिनती 4 जून को होगी, जो चुनाव के नतीजे तय करेगी। इस चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हुई उनमें उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिमी बंगाल की 9, बिहार की 8, हिमाचल प्रदेश की 4 और उड़ीसा की 6 सीटें शामिल है। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ में 1 सीट और झारखंड में 3 सीटों पर चुनाव लड़ा गया है। लोकसभा चुनाव एग्जिट पोल में एनडीए को बड़ा बहुमत, विपक्षी एकता तीसरी बार भी पिछड़े। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल ने देश में तीसरी बार मोदी सरकार की भविष्यवाणी की है। अब तक आए 8 एग्जिट पोल ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 300 से 350 सीटें तक मिलने का दावा किया है। कई सर्वे में तो एनडीए के 400 के करीब पहुंचने की बात भी कही गई है। जन की बात सर्वे में तो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 362 से 392 सीटें तक मिलने का अनुमान लगाया गया है। जन की बात सर्वे के अनुसार इंडिया अलायंस को 141 से 161 सीटें मिल सकती है। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे में एनडीए को 353 से 383 सीटें मिल सकती है। वहीं इंडिया अलायंस को 152 से 182 सीटें मिल सकती है। लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव, मुख्यमंत्री सुख की चुनाव आयोग से शिकायत। भाजपा ने वोटिंग के दिन भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की शिकायत चुनाव आयोग से की है। मीडिया प्रभारी कानंदा की ओर से यह शिकायत की गई है। इसमें कहा गया कि शनिवार को मुख्यमंत्री ने अपने चुनाव क्षेत्र नादौन में वोटिंग करते समय NSUI का पटका गले में पहना था। ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके फोटो भी शिकायत के साथ अटैच किए गए हैं। भाजपा प्रत्याशी भुट्टो और बेटे के खिलाफ 3 FIR दर्ज। कोटलहर से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो की मुश्किलें बढ़ गई है। उनके खिलाफ पुलिस ने एक साथ 3 मामले दर्ज किए हैं, जबकि उनके बेटे के खिलाफ भी एक FIR दर्ज की गई है। इनमें धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। पहले मामले में लोकमान विभाग के बंगाना के अधिशासी अभियंता सुरेश कुमार दीवान की शिकायत पर पुलिस ने भुट्टो के खिलाफ IPC की धारा 420, 467, 468 के तहत मामला दर्ज किया है। दूसरे मामले में अधिशासी अभियंता लोकमान विभाग ऊना खंड ने देवेंद्र कुमार भुट्टो और उनके बेटे कर्णराज के खिलाफ शिकायत दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने IPC की धारा 420, 34 के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि भुट्टो और उनके बेटे कर्णराज ने जाली दस्तावेज प्रस्तुत करके विभाग द्वारा आवंटित किए गए कार्यों में धोखाधड़ी की है। तीसरे मामले में भुट्टो के बेटे के खिलाफ IPC की धारा 420 के तहत FIR दर्ज की गई है। ड्राई डे पर ठेकों में चोरी छिपे बेच रहे थे शराब, पुलिस ने 3 मामले किए दर्ज।
थाना नालागढ़ के तहत शराब ठेकों पर चोरी छिपे शराब बेचने पर पाठे व सालेवाल शराब ठेकों के सेलमैन व नालागढ़ शराब ठेके पर शराब बेचने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने चुनाव आचार संहिता के दौरान गश्त के दौरान नालागढ़ के तहत भाटिया में शराब ठेके पर सेलमैन गगन सिंह चोरी छिपे शराब बेचता हुआ पाया गया। इसी तरह गांव सालेवाल में भी शराब ठेके पर सेलमैन अजय कुमार चोरी छिपे शराब बेचता पाया गया, जबकि नालागढ़ में शराब ठेके के पास कुछ अज्ञात लोगों द्वारा शराब बेची जा रही थी, जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसी तरह थाना रामसर के तहत मटोली में पुलिस ने कांगड़ा निवासी प्रेमचंद के कमरे से तलाशी के दौरान 12 बोतलें व 2 पाव देसी शराब की बरामद की है। पुलिस ने हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव के आजाद प्रत्याशी राकेश चौधरी पर FIR दर्ज है। श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम के साथ लगते गांव बड़ोई में पद पंचायत के उप प्रधान बॉबी गोस्वामी ने कहा है कि वे पोलिंग बूथ के बाहर अपनी चाची और अन्य रिश्तेदारों के साथ बातचीत कर रहा था कि इतने में धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव के आजाद प्रत्याशी राकेश चौधरी कार से उतरकर गाली गलौज करते हुए आए और उसे जान से मारने की धमकी दी। वहीं इस संबंध में बॉबी गोस्वामी ने SP कांगड़ा और योल पुलिस चौकी में आजाद प्रत्याशी राकेश चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। अपनी संपत्तियों की किराए व जमीन की लीज मनी के बिलों की जुलाई से ऑनलाइन वसूली करेगा नगर निगम शिमला। राजधानी शिमला में जुलाई से नगर निगम अपनी सभी प्रकार की संपत्तियों के किराए व जमीन की लीज मनी की रिकवरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने जा रहा है। इसके लिए नगर निगम ने रेंट एंड लीज एप्लीकेशन को तैयार की है। अब तक लोगों को दुकानों का किराया और लीज धारकों को लीज मनी के भुगतान के लिए निगम कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे थे, लेकिन अब प्रशासन लोगों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने जा रहा है। इस सुविधा को जुलाई में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। शहर में नगर निगम की कुल 1334 संपत्तियां हैं। इनमें दुकानें, स्टॉल व जमीन के प्लॉट है, जिन्हें निगम ने आगे शहर के कारोबारियों को किराए पर दे रखा है। इनसे हर साल निगम किराया वसूल करता है। ये नगर निगम की कमाई का प्रमुख स्रोत है। इससे नगर निगम शिमला को 4 करोड़ 87 लाख रुपए की सालाना आय हो रही है। ऐसे में प्रशासन इस सुविधा को डिजिटल करने की तैयारी कर रहा है, जिसका काम अंतिम चरण में है। आचार संहिता के दौरान प्रवर्तन एजेंसी द्वारा कार्यवाही कर की गई 27 करोड़ रुपए की जब्ती। हिमाचल प्रदेश में 16 मार्च 2024 को हुई मतदान की घोषणा से राज्य में आचार संहिता लागू हो जाने के बाद मतदान के दिन तक पुलिस, आयकर, राज्य कर एवं आबकारी, वन तथा उद्योग विभाग की प्रवर्तन एजेंसी द्वारा की गई संयुक्त कार्यवाही में लगभग 27 करोड़ रुपए की जब्ती की गई है, जो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान की गई जब्ती से 2.5 गुना अधिक है। इसमें नकदी, अवैध शराब, सोना, आभूषण, चर्स एवं नशीले पदार्थ तथा खनन अधिनियम के अंतर्गत चालान आदि शामिल है। शिमला सहित कई जगह बरसी रात की फुहारें, मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल है। राजधानी शिमला सहित कई जगहों पर रात की फुहारें बरसी, वहीं मैदानी इलाकों में सूर्यदेव की प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल हो गए हैं। अधिकतम तापमान भी 46 डिग्री पार हो गया है, जो कि अब तक का सबसे अधिक है। हमीरपुर के नेरी में अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री रहा, जबकि ऊना में 44.2 डिग्री तापमान रहा है। वहीं शिमला में अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 6 जून तक मौसम खराब रहेगा और गरज के साथ बौछारें पड़ने व 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को मैदानी व मध्य इलाके शुष्क रहेंगे, जबकि उच्च पर्वतीय इलाकों में 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। सोमवार को मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों में 1-2 स्थानों पर बारिश, जबकि मंगलवार व बुधवार को सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। विधानसभा और लोकसभा की EVM में अदला बदली, 2 अधिकारी निलंबित। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र गगरेट के मतदान केंद्र मंदवाड़ा व कलोह में EVM खराब होने की घटना में लापरवाही बरतने पर पीठासीन अधिकारी व सेक्टर ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल यहां विधानसभा व लोकसभा की EVM में अदला बदली होगी। काफी देर तक जब मतदान सुचारू तरीके से शुरू नहीं हो पाया तो मतदाता भड़क उठे। आनन फानन में मतदान प्रक्रिया शुरू करवा दी गई। विवाद बढ़ने पर पोलिंग बूथ का पीठासीन अधिकारी और सेक्टर ऑफिसर को कोताही के चलते तुरंत ड्यूटी से हटा दिया गया। ऊना के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त जतिन लाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कदम उठाया है।
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का दावा 295 से अधिक सीटें जीत रहा है इंडिया समूह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि इंडिया समूह को इस आम चुनाव में कम से कम 295 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हो रही है। खड़गे ने इंडिया समूह के शीर्ष नेताओं को यहां उनके आवास पर हुई बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि समूह के नेताओं से मिली जानकारी और उसके आधार पर किए गए आंकलन से स्पष्ट होता है कि इंडिया समूह 295 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर रहा है। प्रशासन व चुनाव आयोग की लापरवाही पड़ी मतदाताओं पर भारी, पोलिंग बूथों पर नहीं मिले पर्याप्त इंतजाम। लू और भीषण गर्मी में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव तो रख दिए, लेकिन मतदाताओं की सुविधा के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए थे। 42 डिग्री तापमान में वोट डालकर लोकतंत्र को मजबूत करने निकला मतदाता उस समय निराश हुआ जब चुनाव आयोग के दावों व वायदों में दम नहीं निकला। अधिकांश मतदान केंद्रों पर छाया के लिए टेंटों की व्यवस्था नहीं थी और न ही बैठने के लिए कोई इंतजाम किया गया था।